हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह के नाम का ऐलान कर दिया है। अब इसके बाद वहां के चुनावी रण में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और भी ज्यादा तेज हो चुका है। ये बड़ी खबर है। मंडी से कंगना रनौत इस बार ताल ठोक रही हैं। लोकसभा चुनाव का मैदान और हिमाचल प्रदेश के मंडी की सीट खासा चर्चा में बनी हुई है। बीजेपी ने मंडी की चुनावी पिच की फील्डिंग कंगना रनौत को सौंपकर पहले से ही सीट पर चुनावी लड़ाई को बहुत दिलचस्प बना दिया और अब कांग्रेस ने भी उनके सामने चुनावी जंग में दमदार उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को टिकट दे दिया है। हालांकि इसका ऐलान उनकी मां और पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इशारों में पहले ही कर चुकी थी। हम भी पूरी सख्त होकर इस पार्टी को लड़ेंगे और अवश्य जीत कर आएंगे। जीत करेंगे। आप लड़ेंगे कि आपके बेटे लड़ेंगे? मेरा ख्याल विक्रमादित्य का नाम तय हुआ है। दौर थे कभी, वो तिलिस्म टूट चुका है और ये टूटता तिलिस्म का एक और नज़ारा आने वाले समय में देखेंगे जब इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और मुद्दों पर लोगों के बीच में जाएंगे और मुद्दों पर कांग्रेस से प्रश्न करके उनसे जवाब मांगेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चुनावी शंखनाद के साथ ही जबानी जंग भी शुरू हो चुकी थी। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह की तरफ से तंज और तीखे शब्दों के बाण चलाए गए और अब विक्रमादित्य के नाम के ऐलान के साथ ही ये सिलसिला अब और ज्यादा जोर पकड़ने लगा है। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। कंगना का नाम आने के साथ ही कांग्रेस की ओर से सबसे ज्यादा हमलावर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य का अंदाज हमलावर होने लगा था और बीजेपी ने उनके हर हमले पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया और अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर कंगना रनौत भी खुले मंच से कांग्रेस को महिला विरोधी बता रही हैं। महिला विरोधी कांग्रेस का हिंदू विचारधारा को हराया है। मैंने इतना बड़ा काम किया है दोस्तों। ये महिला विरोधी, हिंदू विरोधी इस पार्टी को हमें हराना है ताकि हम पूरे देश के सामने गर्व से कह सके कि यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम चलता है और वो नाम है राम का। जय श्री राम। कंगना के जहर बुझे बाणों का जवाब देने से विक्रमादित्य सिंह भी नहीं चूके और प्रभु श्री राम को हथियार बना लिया। ये बिना मतलब की बातें जिनका प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है, इस तरीकों की बात कर आप जनता का समय जो है वो व्यर्थ कर रही हैं। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा और खास करके प्रभु राम से जिनका विशेष आशीर्वाद हम 22 जनवरी को अयोध्या में लेकर आए हैं, उनसे ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपको सद्बुद्धि दे। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही लोकसभा के चुनावी रण में मंडी सीट पर अपने अपने धुरंधर उतार दिए हैं, जो लगातार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि हिमाचल की मंडी सीट का राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। ये सीट कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खाते में जाती रही है और इस बार भी टक्कर कांटे की हो सकती है। और अब महाराष्ट्र में जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर जबरदस्त घमासान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से जहां पहले पिता गजानन कीर्तिकर और बेटे अमोल कीर्तिकर आमने सामने थे, वहीं अब गजानन कीर्तिकर ने पार्टी लाइन से अलग जाकर अपने बेटे का साथ देने का फैसला कर लिया है और इसीलिए यहां की जो लड़ाई है वो और ज्यादा दिलचस्प होती चली जा रही है।
महाराष्ट्र में जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी में अभी भी सीटों को लेकर घमासान जारी है, वहीं एक सीट ऐसी है जहां पहले तो पिता और पुत्र की जंग दिख रही थी, लेकिन बदले हालात में सब कुछ बदल गया है। ये सीट है मुंबई उत्तर पश्चिम की, जहां से सांसद हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के गजानन कीर्तिकर, और जहां पर मैदान में विरोधी दल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने उतार दिया है उन्हीं के बेटे अमोल कीर्तिकर को। अमोल कीर्तिकर पर महाराष्ट्र के खिचड़ी घोटाले के मामले में ईडी का शिकंजा भी कस रहा है, और इसी मसले पर उनके पिता ने अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर अपने बेटे का साथ देने का फैसला कर लिया है और ईडी को एक सियासी औजार करार दे दिया है। आजकल चल रहा है ईडी का मामला, वो गैर है ऐसा मेरा कहना है, मेरा मत है, और मैं बोला कि इसका इस्तेमाल मत करो, एटलीस्ट पॉलिटिकली उसका इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। अभी ये तय नहीं हुआ है कि मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से महायुति का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो बेटे के लिए अपनी उम्मीदवारी को कुर्बान कर देंगे। और अब जब ईडी के शिकंजे में फंस रहे अपने बेटे अमोल कीर्तिकर के पक्ष में खड़े होकर गजानन कीर्तिकर ने केंद्र सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, तो बीजेपी भी उनसे कन्नी काटने के मूड में नजर आने लगी है। गजानन कीर्तिकर जी कहीं न कहीं देश प्रेम और पुत्र प्रेम के बीच में अटके हुए मुझे नजर आते हैं, और इसीलिए संभ्रम अवस्था में इस प्रकार की कुछ तो स्टेटमेंट्स वो कर रहे हैं। मराठी में कहावत है कि कर नहीं तेरा डर कशाला, जिसने कुछ किया ही नहीं उसे डरने की आवश्यकता नहीं। कोरोना काल में हुए खिचड़ी घोटाले में अमोल कीर्तिकर का नाम सामने आया। ईडी ने उनसे पूछताछ की है और कांग्रेस से धोखा खाए संजय निरुपम ने अमोल कीर्तिकर के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे के संजय राउत के खिलाफ इस घोटाले को लेकर सियासी मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट पर देखना दिलचस्प है कि अमोल के सामने महायुति किसे अपने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारती है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और पलटवार का दौर लगातार जारी है। जहां बीजेपी अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण और नफरत की राजनीति का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश भी बीजेपी पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अहमियत है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में जब भी सियासी हमलों की बात होती है तो उसमें सबसे ऊपर चर्चा होती है माफिया की और नफरत की सियासत करके वोट हासिल करने की, यानी कि वोटों के ध्रुवीकरण की। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती रही है, लेकिन योगी के निशाने पर समाजवादी